जय श्री कृष्णा। अजन्मे का जन्म। भगवान श्री कृष्ण का जन्म केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि जीवन जीने की प्रेरणा है। देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाले उस दिव्य बालक की कथा, जिसने अन्याय के अंधकार को मिटाने के लिए अवतार लिया, यह केवल भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं था, यह थी धर्म की स्थापना का संकल्प। आज हम सुनेंगे श्री कृष्ण के जन्म की वह अद्भुत कथा जो हमें जीवन की दिशा दिखाती है। अजन्मे का जन्म। 7वीं बार भगवान श्री बलराम देवकी के गर्भ में आए। भगवान विष्णु की योग माया ने उस बालक को वसुदेव की अन्य पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया और सब यही मान बैठे कि देवकी का 7वां गर्भ गिर गया है। तत्पश्चात यदि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव के मन द्वारा देवकी के मन में प्रकट हुए, विभिन्न देवतागण कंस के कारागार में आकर देवकी के गर्भ में स्थित भगवान की स्तुति करने लगे। अंततः भगवान अपने सुंदर चतुर्भुजी रूप में प्रकट हुए। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय। देवकी और वासुदेव ने एक भक्त के भाव में हृदय से उनसे स्तुति की और माता पिता के रूप में उनकी सुरक्षा की, चिंता व्यक्त की। उनके प्रेम को देखते हुए भगवान एक छोटे से बालक का रूप धारण कर लिया। वसुदेव को उन गोकुल ले जाने के लिए कहा। कंस को दिए गए वचन की अपेक्षा वसुदेव तैयार हो गया। भगवान की आज्ञा का पालन समस्त सांसारिक नैतिकताओं से परे और सर्वश्रेष्ठ है। श्री भगवान की इच्छा से कारागार के द्वारपाल सो गए। रहस्यमय रूप से द्वार खुल गए और वसुदेव की रक्षा हेतु भगवान अनंत फन फैलाए वहां पर प्रकट हुए। वसुदेव को देखकर यमुना नदी ने उन्हें जाने का मार्ग दिया। गोकुल में प्रवेश करके वसुदेव नंद महाराज के महल पहुंचे। वहां वे गहरी नींद में तल्लीन यशोदा के पास आए और श्री कृष्ण को उसके निकट रखकर यशोदा की नवजात कन्या को लेकर रातों रात कारागार में लौट आए। 8वें बालक का समाचार सुनकर कंस दौड़ा आया। देवकी द्वारा कतार स्वर में याचना करने पर भी उसने उस कन्या को पत्थर पर पटकने का प्रयास किया, किंतु कन्या उसके हाथ से फिसलकर आकाश में उड़ गई। शास्त्रों से युक्त अष्टभुजा रूप धारण कर लिया। वह स्वयं योग माया थी। कंस को फटकारते हुए बोली, मुझे मारने का क्या लाभ? मूर्ख, तेरा वध करने वाले भगवान कहीं और प्रकट हो चुके हैं। यह कहकर वह अदृश्य हो गई और कंस हक्का बक्का रह गया। उसने वसुदेव और देवकी को मुक्त कर दिया, उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। देवकी और वसुदेव ने अपने जीवन की घटनाओं में भगवान का हाथ देखते हुए कंस के प्रति क्रोध त्याग दिया। जिस प्रकार आसुरी लोगों के लिए स्वार्थ और द्वेष सहज है, उसी प्रकार भक्तों के लिए सहनशीलता और क्षमा भी सहज है। किंतु शीघ्र ही कंस के मंत्रियों ने उसका चित्त दूषित कर दिया और उसे पिछले 10 दिनों में जन्म लेने वाले सभी शिशुओं का वध करने की सलाह दी। कंस की झूठी प्रशंसा करके उन्होंने ब्राह्मणों, गायों का वध, विष्णु के लिए होने वाले सभी यज्ञों को रोकने का प्रस्ताव रखा। उनकी दुष्टा योजना में स्वीकार करके मूर्ख कंस ने उन्हें साधुओं को दंडित करने का आदेश दिया। हमारा संघ ही प्रमुख रूप से हमारे कार्य और प्रवृत्ति को निर्धारित करता है। जिस प्रकार कंस के जो संघ था उसी ने कंस को और भी ज्यादा दूषित कर दिया। तो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसमें क्या होंगी? जीवन में जब भी संकट और अन्याय आए तो श्री कृष्ण की तरह हमें धर्म, साहस और बुद्धिमानी से उसका सामना करना चाहिए। जैसे वसुदेव ने विश्वास रखा और कृष्ण ने अपने समय पर अधर्म का नाश किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में विश्वास बनाए रखना चाहिए। कृष्ण का जन्म हमें याद दिलाता है, हर अंधकार के बाद उजाला आता है। आज के जीवन में और हमें क्या शिक्षा मिलती है कि श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अन्याय मिटाया। आज हमें अपने जीवन में अन्याय, गलत आदतें, नकारात्मक सोच का अंत करना होगा। वसुदेव का धैर्य और विश्वास। आज की जिंदगी में धैर्य खोना बड़ा आसान बात है, लेकिन अगर हम वसुदेव की तरह समय का इंतजार करना सीखें तो मुश्किलें आसान हो जाती हैं। जिस प्रकार समय आने पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ और सारे अन्याय का अंत हुआ, उसी प्रकार समय आने पर हमारा भी सभी बुराइयों का नाश हो जाता है। टीम वर्क और बुद्धिमानी। जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने सभी मित्रों के साथ मिलकर
प्रेम पूर्वक कार्य करते थे, उसी प्रकार हमें भी अपने मित्रों के सहयोग से, टीम वर्क से अपना काम करना चाहिए। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम और करुणा, आज की भागदौड़ में हमें कृष्ण की तरह प्रेम और करुणा से सभी के साथ जुड़ना चाहिए। तो आइए इस जन्माष्टमी पर हम केवल श्री कृष्ण का जन्म ही ना मनाएं, बल्कि आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। भगवान श्री कृष्ण की लीला हमें बताती है सत्य धर्म की ही जीत अवश्य होती है। श्री कृष्ण का जन्म केवल मथुरा में नहीं, हर उस दिल में होता है जो प्रेम और साहस से भरा होता है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हरे कृष्णा। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब। थैंक यू।